गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग है वर्ड्स एंड डीड्स ऑन पीएम मोदी स्पीच एट यूएनजीए, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली है इसका फुल फॉर्म। तो ये बातें कही गई हैं। पहला जो वर्ड है ये पीएम मोदी के भाषण के बारे में दी, उनकी स्पीच के बारे में दिया गया है जो उन्होंने यूएन असेंबली में स्पीच दिया है। पहला वर्ड है पहले एडिटोरियल से डीड्स। डीड्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। डीड्स का मतलब होता है हमारे द्वारा किए गए कोई काम, एक्शंस, कोई काम क्रिया, उसे बोला जाता है डीड्स। हमारे द्वारा जो काम किया जाएगा उसे बोला जाएगा डीड्स। अ डीड इज समथिंग दैट इज डन, स्पेशली समथिंग दैट इज वेरी गुड और वेरी बैड, दैट इज कॉल्ड डीड्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एक्शंस, वर्क्स, एक्ट्स, अकम्पलिशमेंट्स। एंटोनिम्स है डिजास्टर, एरर और डिस्क्लेमर। एग्जाम्पल देख लीजिए, द परपट्रेटर्स ऑफ दिस एविल डीड मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। परपट्रेटर्स होता है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने की कोई गलत काम किया हो, जो दोषी हो, जो मुजरिम हो। तो एग्जाम्पल में यही कहा गया है, द परपट्रेटर्स ऑफ दिस एविल डीड, जिन्होंने ये गलत काम किया है, उनके जो अपराध करता है, दोषी है, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। अगला हमारा शब्द है एलिवेशन। एलिवेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। एलिवेशन का मतलब होता है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई कठिनाई है या कोई गंभीर समस्या है तो उसमें कोई कमी करना, उसमें राहत मिलना, आराम मिलना, रिलीफ मिलना, उसे बोला जाएगा एलिवेशन। द फीलिंग दैट कम्स व्हेन समथिंग बर्डनसम इज रिमूव्ड और रिड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, रिलीफ, ईजिंग, मिटिगेशन और रिडक्शन। एंटोनिम से एगनी, एंग्विश, पेन और डिस्ट्रेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, टॉक टू अ डॉक्टर इफ द पेन इज नॉट एलिविएटेड आफ्टर रिंजिंग। ये रिंजिंग भी वर्ड मैंने हाईलाइट किया है। रिंजिंग का मतलब होता है साफ करना या धोना, कि हमें डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। टॉक टू अ डॉक्टर, किसी को कहा जा रहा है कि डॉक्टर से बात कर लेना अगर पेन इज़ नॉट एलिवेटेड आफ्टर रिंजिंग, मतलब धोने के बाद भी जो है घाव की पेन अगर कम नहीं हुई, दर्द यदि कम नहीं होता है साफ़ करने के बाद या धोने के बाद भी घाव में जो पेन है, दर्द है, वो कम नहीं होगा, तो फिर हमें डॉक्टर से बात जो है वो कर लेनी चाहिए। अगला हमारा शब्द है एन्यूमरेटेड। एन्यूमरेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। एन्यूमरेटेड का मतलब होता है काउंटिंग करना, गणना करना, गिनती करना, उसे बोला जाता है एन्यूमरेटेड। व्हेन यू एन्यूमरेट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, यू नेम ईच वन इन टर्न, दैट इज कॉल्ड एन्यूमरेटेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, लिस्टेड, काउंटेड, आइटमाइज्ड और इंडेक्स्ड। एंटोनिम्स है डिसअरेंज, डिसएरी और डिसऑर्गेनाइज्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एनुमरेट द वर्क दैट विल हैव टू बी डन, कि मैंने उस काम की गणना की जो काम किया जा चुका था, मैंने उसकी काउंटिंग की या मैंने उसको एनालाइज किया, काउंट किया मैंने किए गए काम को। अगला हमारा शब्द है वेल्ड। वेल्ड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वेल्ड का मतलब होता है इनडायरेक्ट वे में कुछ कहना या ऐसी कोई चीज़ जो कि समझने में थोड़ी मुश्किल हो, अस्पष्ट हो, या इनडायरेक्ट वे में अप्रत्यक्ष रूप से किसी को कुछ बोलना, उसे बोला जाता है वेल्ड। या एक अलग कंटेक्स्ट में हम बोल सकते हैं, जो महिलाएं घूंघट पहनती है उसे भी बोला जाएगा वेल्ड। अ वेल्ड कमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन अ disguised from rather than directly and openly, that is called veiled. Synonyms आप देख सकते हैं, hidden, concealed, disguised, obscure. Antonyms and veiled, distinct, evident और explicit. Example देख सकते हैं, he made only a veiled reference to international concerns over human rights issues. किसी की बात हो रही कि उस व्यक्ति ने जो इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में जो कंसर्न है, ह्यूमन राइट्स के बारे में जो चिंताएं हैं, किसी व्यक्ति ने उस पर जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से कहा, रेफरेंस किया, टिप्पणी दी, पर अप्रत्यक्ष रूप से। अगला हमारा एडिटोरियल है हाई वाटर ऑन ग्रोइंग चैलेंज फ्रॉम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो ये जो एडिटोरियल दिया गया, आंध्र प्रदेश में अभी जो है वो बाढ़ की स्थिति है, बहुत ज़्यादा बारिश के कारण, तो उसके बारे में दिया गया दूसरा एडिटोरियल। पहला वर्ड है दूसरे एडिटोरियल से एलेक्रिटी। एलेक्रिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एलेक्रिटी का मतलब होता है किसी भी काम को बड़ी मुस्तैदी के साथ करना, तत्परता दिखाना, अपनी जोश दिखाना, पूरी तरह से उत्साह से लगे रहना, उसे बोला जाएगा एलेक्रिटी। इफ यू डू समथिंग विद alacrity, you do it quickly and eagerly, that is called alacrity. Synonyms आप देख सकते हैं, willingness, promptitude, preparedness और forwardness. Antonyms है laziness, reluctance, sluggishness और slowness. Example देख लीजिए, she accepted the assignment with alacrity.
किसी लड़की की बात हो रही है कि उसने जो असाइनमेंट है वो बड़ी ही तत्परता के साथ, बड़े ही जोश के साथ उसने वो एक्सेप्ट की, स्वीकार किया असाइनमेंट को। अगला हमारा शब्द है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बेहद ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा आवश्यक होना, अनिवार्य होना, अत्यावश्यक होना, उसे बोला जाएगा इम्पेरेटिव। If it is imperative that something be done, that thing is extremely important and must be done. That is called imperative. Synonyms आप देख सकते हैं essential, necessary, crucial और obligatory. Antonyms है minor, unnecessary, needless और inessential. एग्जाम्पल देख लीजिए, इट वॉज इम्पेरेटिव दैट ही एक्ट एज नेचुरली एज पॉसिबल, कि ये बहुत आवश्यक हो गया है कि किसी के व्यवहार के बारे में बात हो रही है कि वो जितना से स्वाभाविक रूप से व्यवहार करेगा उतना ही, जितना संभावित मतलब जितना पॉसिबल हो सके वो अपने स्वाभाविक रूप में ही बिहेव करे, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अगला हमारा शब्द है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो पूरी तरह से विनाश कर दे, विध्वंसकारी हो, विनाशकारी होना या हमारे लिए बहुत हानिकारक होना, उसे बोला जाएगा डिस्ट्रक्टिव। समथिंग दैट इज डिस्ट्रक्टिव कॉजेज और इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग ग्रेट डैमेज, हार्म और इंजरी, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव। सिनोनिम्स देख लीजिए, हार्मफुल, डैमेजिंग, डिटर्मिनेटिव, डिजास्ट्रस। एंटोनिम्स है क्रिएटिव, हार्मलेस, एनकरेजिंग और हेल्पफुल। एग्जाम्पल देख लीजिए, ग्रेट एंगर इज मोर डिस्ट्रक्टिव देन द स्वॉर्ड, कि जो बहुत हमारा गुस्सा होता है वो तलवार से भी ज़्यादा जो है वो मतलब नुकसान पहुंचा सकता है। जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करना है तो वो जैसे तीखी तलवार होती है, एक नंगी तलवार से भी ज़्यादा जो है वो खतरनाक हो सकता है, तलवार से भी ज़्यादा वो नुकसानदायक हो सकता है हमारे लिए, होता है मतलब हो सकता नहीं, होता है ऑब्वियसली। अगला हमारा शब्द है सीवियर। सीवियर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सीवियर का मतलब होता है हम किसी बात की मतलब इंटेंसिटी हम दिखाना चाह रहे हैं, कितनी कोई बात जो है वो कष्ट पहुंचाने वाली है, कितनी कष्टप्रद है, गंभीर होना, बहुत ज़्यादा कठोरता होना किसी बात में या किसी चीज़ में, उसे बोला जाएगा सीवियर। You use severe to indicate that something bad or undesirable is great or intense. That is called severe. Synonyms आप देख सकते हैं harsh, serious, hard और tough. Antonyms है calm, mild, kind और peaceful. Example देख लीजिए, such terrible crimes deserve the severest punishment. इस तरह के जो भयावह जो क्राइम है, इस तरह के जो जुर्म होते हैं वो उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा का जो है वो प्रावधान होना चाहिए। अगला हमारा शब्द है डेल्यूज। ये डेल्यूज वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। डेल्यूज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेल्यूज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बारिश होना, मूसलाधार बारिश होने के कारण जो बाढ़ आती है, पानी का सैलाब, मूसलाधार बारिश होना, उसे बोला जाएगा डेल्यूज। अ सडन वेरी हैवी फॉल ऑफ रेन, अ फ्लड, दैट इज कॉल्ड डेल्यूज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, फ्लड, inundate, swamp, torrent. Antonyms है drought, drizzle, trickle और barren. Example देख लीजिए, Western Maharashtra districts are experiencing the worst deluge since 2005. ये वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात हो रही है कि 2005 से लेकर जो वेस्टर्न महाराष्ट्र के जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बाढ़ से जो है पीड़ित हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ बारिश हुई है, वो लोग बहुत ज़्यादा बाढ़ से जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बाढ़ वहाँ पे हो रही है, बहुत ज़्यादा बरसात होने के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा फ्लड आ चुका है पानी से। तो ये डेल्यूज जो वर्ड है आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। मुझे एक दो कमेंट भी आ रहा था कि सर आप ईडियम्स और फ्रेजेस भी लिया कीजिए एडिटोरियल से, तो जी बिल्कुल, मैं ईडियम्स और फ्रेजेस अगर होते हैं एडिटोरियल में तो बिल्कुल मैं वो लेता हूँ चीज़ें। और काफ़ी सारे कमेंट मुझे ये भी आते हैं कि सर आप बहुत बार जो है वो वर्ड की रिपीटेशन होती है, तो वो तो अच्छी बात है। अगर जितना ज़्यादा आपके लिए वर्ड जो है वो रिपीट होगा उतनी आपकी वोकैबुलरी जो है वो स्ट्रांग होती रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं माइन्यूट से माइन्यूट जो वर्ड होता है और बहुत जो इम्पॉर्टेंट या बहुत जो टफ वर्ड होता है, मैं सभी सारे वर्ड्स लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सेलेक्टेड वर्ड्स ही लेता हूँ, मैं सारे ही वर्ड्स लेता हूँ। तो ये मेरा मतलब एडिटोरियल में जब भी मैं डिस्कस करता हूँ तो ये मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि 9 वर्ड हो, उसमें 10 वर्ड हो, आज के एडिटोरियल में 15 हो, मतलब ये कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। जितने भी वर्ड होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लाने की आपके लिए। वो 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, कभी 20 भी हो जाते हैं, आपने देखा होगा PDF में।
तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड होते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा ही डिस्कस करने की उसको कोशिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास लाने की उसको कोशिश करता हूँ। और जल्दी मैं आपके लिए भी थोड़ा-सा समय का थोड़ा-सा प्रॉब्लम चल रहा है, मैं जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर आपके लिए 2-3 वीडियो अपलोड कर दूँगा अपना पूरी मंथ वाइज़। तो मार्च से मैंने शुरू किया है, तो मार्च से आगे मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सितंबर तक जो है फुल्ली वो प्रोवाइड करवाऊँ आपको, जो मंथली वोकैब की वीडियो होती है, फुल मंथ की वोकैब लेके आऊँ आपके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।